फाइंड द लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2a, सबसे छोटा प्राइम इंटीग्रल बताना है. Such that alpha and beta are the roots of this equation. 2x square plus 6x plus a is equals to 0. इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा. और अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या दिया हुआ है? लेस देन 2. एलसीएम क्या आएगा बच्चों? अल्फा बीटा. ऊपर क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, लेस देन 2. अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों? सी बाई ए. सी बाई ए क्या होगा? ए बाई 2. सी बाई ए क्या होगा? ए बाई 2. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्या होगा? स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, लेस देन 2. क्लैरिटी है सबको? अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों इस सवाल में? -3 2. अल्फा बीटा क्या होगा बच्चों? ए बाई 2 डिवाइड बाई ए बाई 2 लेस देन 2. ये 2 2 कट गया तो बच्चा 9 माइनस ए अपॉन ए बाई 2 लेस देन 2. ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों हम लोग? इनइक्वालिटी को सबको इस साइड ले आएंगे. 9 माइनस ए डिवाइड बाई ए बाई 2 माइनस 2 लेस देन 0. यहां पे एलसीएम आ जाएगा ए बाई 2. 9 माइनस ए माइनस 2 इंटू ए बाई 2 लेस देन 0. ओके, तो ये 2 से ए 2 क्या हो गया? कैंसिल. तो बना क्या? 9 माइनस 2 ए ऊपर, ए बाई 2 नीचे, लेस देन 0. अब रूट्स के नंबर लाइन में प्लॉट करना है. ऊपर का रूट्स क्या है? 4/5, 4.5 सॉरी, 9/2. नीचे का रूट्स क्या है? 0. अब नेगेटिव कहां मिलेगा? 4/5 से बड़ा नंबर डालूंगा, 10 डालूंगा तो नेगेटिव मिलेगा. यस, 10 डालूंगा तो नेगेटिव मिलेगा. फिर यहां नहीं मिलेगा, फिर यहां मिलेगा. ठीक, कोई इशू तो नहीं. 4/5 से बड़ा तो पहला प्राइम नंबर ए क्या है? ए बिलोंग्स टू 4.5 से लेके इंफिनिटी. तो लीस्ट प्राइम इंटीग्रल मतलब 2a, लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2a, है ना, फाइंड द लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2a. तो क्या होगा? वो 5 होगा. नहीं 5 नहीं, a 4.5 है. 4.5 इंटू 2 कितना होता है? अगला इंटीजर क्या होगा? 11. सबसे छोटा 2a का वैल्यू जो प्राइम इंटीग्रल है वो क्या है? 11. क्या है क्वेश्चन देखते हैं. इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. क्या है इक्वेशन? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0. इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा. फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 2 गामा प्लस 1. अगर आप ध्यान से देखो तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगा है सब में. तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2x डैश प्लस 1. तो यहां से x डैश क्या निकलेगा? x माइनस 1/2. तो पूरे इक्वेशन में x की जगह x माइनस 1/2 डाल दो, आंसर आ जाएगा. पूरे इक्वेशन में क्या करो? x की जगह x माइनस 1/2 का होल क्यूब डाल दो, आंसर आ जाएगा. पढ़े नहीं आनी है ये चीज? सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ. सबको क्लियर? आखिरी में जो ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट चीज पढ़ाया था उससे रिलेटेड है. लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x होल डिवाइड बाई 8 माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाई 4 प्लस इसको काट देता हूं अभी के लिए 5. तो 5x माइनस 5 माइनस 3 बराबर 0. ओके, अब 8 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x. 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा, ये तो कट जाएगा, ऐसे करके 2 बनेगा. तो ये टोटल 12 बन जाएगा. तो माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 24x प्लस 40x माइनस 40 माइनस 24 बराबर 0. तो एक्स क्यूब आया, एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है देखो? -3 माइनस 12 कितना? -15.
एक्स कितना आ रहा है देखो, 3, 24, 27, 27 और ये 67x। कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है देखो बच्चों, -1, -12, -40, -1, -12, -13, -53, -53 प्लस 77। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, चेक कर लीजिए। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x³ + x² - 7, इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा। तो हमको ये समेशन ऐसा पूछा है, समेशन अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू पूछा है बच्चों। ये इसका मीनिंग ये होता है कि एक बार अल्फा बीटा यूज करेंगे, फिर एक बार बीटा गामा यूज करेंगे, फिर एक बार अल्फा गामा यूज करेंगे। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा बाई गामा प्लस बीटा बाई गामा प्लस गामा बाई बीटा प्लस अल्फा बाई गामा प्लस गामा बाई अल्फा। ये मतलब होता है इस चीज का। इसकी मेरे को वैल्यू चाहिए, इसकी मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू। सब ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, अल्फा बीटा गामा। सब ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा। यहां पे किसकी कमी है, अल्फा गामा की, तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर गामा। यहां किसकी कमी है, बीटा गामा की, तो क्या बन जाएगा बीटा स्क्वायर गामा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा बच्चों, अल्फा गामा स्क्वायर। अल्फा की कमी है और गामा की कमी है। ये क्या बन जाएगा बच्चों, बीटा अल्फा स्क्वायर, है ना बच्चों। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, गामा स्क्वायर बीटा। ओके, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं, बस मल्टी एलसीएम लिया हूं और कुछ नहीं किया। अल्फा बीटा गामा क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। क्या होता है, -d/a। तो कितना हो जाएगा ये, -7 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 7/2। तो यहां पे डाल देंगे नीचे क्या 7/2। अब ऊपर के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ऊपर के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़। जैसे अगर मान लो मैं ये उठाता हूं, क्या ये दोनों उठाता हूं, है ना, ये दोनों उठाऊंगा, दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा गामा है कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली इसको और इसको उठाऊंगा तो क्या कॉमन है, बीटा गामा। अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस गामा। वैसे ही अल्फा बीटा, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। किसी कोई इशू नहीं। अब मेरे को ये बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, -b/a, तो कितना होगा, -1/2 होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए पन्ना पलट रहा हूं बच्चों। तो s इज इक्वल टू, नीचे तो मैंने 7/2 है, प्लस ऊपर अल्फा गामा ये है, अल्फा गामा की जगह रख देता हूं, अल्फा गामा की जगह -1/2 माइनस बीटा। अल्फा गामा है, इसके जगह रख रहे हैं 1/2 माइनस बीटा। बीटा गामा है, इसके जगह रख रहे हैं 1/2 माइनस अल्फा। अल्फा बीटा है, यहां पे रख रहे हैं 1/2 माइनस गामा। बात समझ में आई। एक को उधर भेजते गए, -1/2 -1/2, कोई इशू। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों -1/2 कॉमन ले लो, अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा। इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। माइनस अल्फा बीटा गामा कितने बार, 3 बार, तो -3 अल्फा बीटा गामा। 3 बार मिलेगा, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। नीचे क्या है 7/2। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7/2 डाल दो वहां पे। इसकी वैल्यू क्या है, दो का प्रोडक्ट, ये होता है c/a। c क्या है, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, चेक कर लीजिएगा।
क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ते। इफ द रूट्स ऑफ द द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी बराबर 0 आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब इसका डी क्या है, ग्रेटर देन 0। डी क्या होगा, बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, 4c स्क्वायर माइनस 4ab ग्रेटर देन 0, तो c स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। बोलो क्या हो गया, C3 है। अब चिपका लिए तो बना लेते, ठीक है। प्रूव दैट दिस रूट्स, इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, ये प्रूव करना है। तो इसका डी निकालना है। इसका डी क्या होगा, माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये पता करना है। तो ये क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होगा, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या, 8ab माइनस 8c स्क्वायर। तो 8 कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, ab माइनस c स्क्वायर। c स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा, तो d लेस देन 0 मतलब क्या है, ये इमेजिनरी। कोई इशू किसी को नहीं। इफ दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ b। b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो 2x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x की जगह डाल दो, ये माइनस 1/2 प्लस आई बीटा का होल क्यूब, b माइनस 1/2 प्लस आई बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1/2 प्लस आई बीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। अब क्या कर रहा है, ब्रैकेट एक्सपेंड करना है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग करना है, इक्वेट करना है 0 से, मतलब रियल पार्ट को अलग से 0 से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग से 0 से इक्वेट करेंगे। दो अननोन है, एक बीटा और एक बी, दो इक्वेशन है, आंसर आ जाएगा। तो 2a क्यूब माइनस 1/8 बी क्यूब माइनस आई बीटा क्यूब, आई का क्यूब माइनस आई होता है, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3 1/4 आई बीटा प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3/2 बीटा स्क्वायर। ऐसा आएगा शायद, एक बार करके देखना। इसको स्क्वायर करना और इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो इसका तो -1 आएगा स्क्वायर के कारण, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा उसको। ठीक है, यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1/4 माइनस बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 आई बीटा। ठीक, माइनस 3/2 प्लस आई 3 बीटा प्लस 1 बराबर 0। ओके, अब माइनस 1/4 माइनस 2i बीटा क्यूब प्लस 3/2 आई बीटा प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस ये b है ना, b/4 माइनस b बीटा स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कट गया, माइनस आई बी बीटा माइनस आई बी बीटा माइनस 3/2 प्लस आई 3 बीटा प्लस 1 बराबर 0। अब आई के साथ वाले को एक साइड रखते हैं और उन लोग को नंबर वाले को एक साइड रखते हैं, रियल नंबर्स। तो एक -1/4 रियल नंबर है बच्चों, और कौन रियल नंबर है, ये आई है, ये आई है,
प्लस 3β² एक रियल नंबर है बच्चों, प्लस b/4 एक रियल नंबर है बच्चों। नहीं यार ऐसे में तो गड़बड़ हो जा रहा है, ऐसे में क्या हो जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा देख के ही, एकदम अजीब सा। लेकिन चलो एक बार लिख लेते हैं, इतना दूर आए हैं तो। -3/2 + 1 = 0। इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, -2β³ प्लस 3/2β माइनस bβ प्लस 3β, है ना, यही बनेगा बच्चों। देखो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यही लिखा हूं ना, बराबर 0। पूरे में से क्या कॉमन है, बीटा, तो ये β², बीटा हट गया, बीटा हट गया, बीटा हट गया, तो -2β² इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3/2 + 3 कितना होगा, 9/2, b - 9/2 आ जाएगा, 2β² बराबर, यहां पे β² की जगह डाल दो इधर और b की वैल्यू निकाल लो, करो आ जाएगा। ये वाला रिलेशनशिप सही है बच्चे बोल रहे हैं, जो -2β² बराबर b - 9/2। तो क्या लिखे लास्ट, -2β² बराबर b - 9/2, ठीक है। तो यहां से β² क्या निकलेगा बच्चों, -b/2 प्लस 9/4। किसी को इशू इसमें, नहीं नहीं। अब इस इक्वेशन में डालेंगे -1/4 प्लस 3, β² की जगह डाल दिए -b/2 प्लस 9/4 प्लस b/4 -3/2 प्लस 1। और बच्चों ये वाली चीज लिखना भूल गया था, -b/β², तो -b/β² की जगह डाल देंगे -b/2 प्लस 9/4, दिस इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट में ये डाल दिए, ओके। अब अंदर ले चलते हैं आराम से, -1/4 -3b/2 प्लस 27/4 प्लस b/4 -3/2, ये कितना हो जाएगा, -1/2 -b²/2 -9b/4 बराबर कितना बचा लो, 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस b²/2, और कहीं कुछ नहीं। अब ये -1/4 -1/2 कितना हो जाएगा, -3/4 आता है करना, -3/4 -3/4 प्लस 27/4 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 24/4 मतलब टोटल कितना 6, तो सारे नंबर 6 हो गए। -3/2, चलो पहले तो ये देखो, b/4 -9b/4 -8b/4, तो कितना बनेगा ये, -2b, तो -3b/2 -2b प्लस b²/2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या लिख देंगे, 12 -3b -4b प्लस b² बराबर 0, तो b², बस पहले मेरी टर्म स्प्लिटिंग हो गई, -3b -4b प्लस 12 बराबर 0, पहले दोनों में से कॉमन लिए b - 3, पीछे दोनों में से कॉमन लिए तो b - 4 बराबर 0, तो b बराबर कितना आएगा, 3 और 4। कोई इशू किसी को, क्या लिखा पे क्वेश्चन हिमांशी दीदी, x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, x² प्लस qx प्लस p इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, इनमें एक रूट कॉमन है, ठीक है, एक रूट कॉमन है, देन शो दैट 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 1, एक रूट कॉमन है और हमको ये शो करना है कि 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 शो करना है, अगर एक रूट कॉमन है तो। ठीक है,
क्या करते हैं, एक रूट कॉमन का केस क्या होता है, एसी का, एसी वाले का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, एसी वाले का। तो A1 C2 माइनस C1 A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B2 माइनस B1 A2 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। बात समझ में आई? अब Q इज इक्वल टू P है क्या, Q इज इक्वल टू P है क्या, नहीं। तो ये P माइनस क्यू का होल स्क्वायर है बच्चों, मतलब 2 बार P माइनस क्यू लिखा हुआ है। यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, P माइनस क्यू। यहां पे इसको आइडेंटिटी लगा दूं तो P माइनस क्यू P प्लस क्यू बन जाएगा। किसी को कोई इशू? अब ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। क्यों कट गया, क्यों कट गया? क्योंकि रूट ही नहीं है, बराबर ही नहीं है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो काट सकते। तो ये 1 यहां क्या बना, माइनस ऑफ P प्लस क्यू। तो क्या जाएगा यहां से, सबको उधर ले गए, तो 1 प्लस P प्लस क्यू बराबर 0। पहला चीज तो हैंस शो हो गया, पहला चीज तो क्या हो गया, हैंस शो, मतलब जो भी हैंस प्रूव्ड हो गया। अगला चीज क्या है बच्चों, कि जो भी कॉमन रूट है, नहीं, शो डेट द अदर रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब नॉन कॉमन रूट्स है ना, कैसी कुछ बोलना चाह रहे हैं, शो डेट द देयर अदर रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बन गया तुमसे? क्या करने बोल रहे हो? हाँ, पहले वाले का अल्फा बीटा मान लिए, दूसरे वाले का अल्फा गामा मान लिए, और हमको यहां पे जो भी तीसरा आदमी जो बनने वाला है उसके रूट्स क्या आ जाएंगे, बीटा गामा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा, है माइनस P। अल्फा प्लस गामा कितना मिलेगा, माइनस Q, है ना। ठीक है, यहां तक ठीक है। अल्फा प्लस गामा माइनस Q को क्या ले सकता हूं, 1 प्लस P। ऐसी कुछ टाइम पास करने की कोशिश कर रहा हूं। P को क्या ले सकते हैं, P को क्या ले सकते हैं बच्चों, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से बीटा प्लस गामा निकल रहा है 1 माइनस 2 अल्फा। मैं सोचा था कि बीटा प्लस गामा -1 आ जाता ना, तो ये हो जाता कि हाँ भाई इसके रूट्स हैं टाइप का, समझ रहे हो, ये सोच रहा था मैं करने का। क्या बहन? हाँ, अब अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं, अल्फा मतलब कॉमन रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, पहला इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस P अल्फा प्लस Q इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस Q अल्फा प्लस P इज इक्वल टू 0। कॉमन रूट निकालने का तरीका बताया हूं, अल्फा ही निकालना है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। तो यहाँ अल्फा के साथ क्या आएगा, P माइनस Q, और ये क्या बनेगा, Q माइनस P बराबर 0। तो यहां से अल्फा क्या निकला, P माइनस क्यू इंटू P माइनस क्यू। तो ये दोनों कट के क्या हुआ, अल्फा क्या निकला, 1। अल्फा 1 निकला, यहां डाल दिए, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1। समझ में आई बात? तो बीटा प्लस गामा -1 आ गया। सिमिलरली अब वो भी निकाल सकते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा कितना है, Q। अल्फा इंटू गामा कितना है, P। रुको ना, अल्फा इंटू बीटा है P, अल्फा इंटू गामा है Q,
दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर क्या निकलेगा, पी क्यू, है ना। तो यहां से अल्फा स्क्वायर 1 होता है तो बीटा गामा क्या निकल गया, पी क्यू। तो यहां पे भी बीटा गामा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, पी क्यू। तो पता चल गया, सम भी वही आया जो इसका आना चाहिए, प्रोडक्ट भी वही आया इसका आना चाहिए, तो रूट्स भी तो वही होंगे। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है गामा और डेल्टा। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, क्यू और आर और पी और आर इस सब के टर्म्स में चाहिए भाई। बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। अल्फा स्क्वायर माइनस गामा अल्फा, है ना मैन, माइनस डेल्टा अल्फा प्लस गामा डेल्टा आ गया, है नहीं गुरुजी? क्या बोलती पब्लिक, मानते हो, मानते हो ना? मल्टीप्लाई करने से गामा डेल्टा की वैल्यू क्या है, माइनस आर। ये दोनों में से माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, गामा प्लस डेल्टा बनेगा और यहां पे अल्फा स्क्वायर। गामा प्लस डेल्टा कितना है, बोलिए ना, माइनस पी माइनस आर। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस आर निकला अभी तक। यहां पे अल्फा डालो, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू बराबर क्या होता है, 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा क्या होगा, माइनस क्यू, यहां डाल दो। ऑप्शन कौन सा, कौन सा ऑप्शन फॉर द इक्वेशन, इक्वेशन लिखा हुआ है क्या, 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 बराबर 0, p इज ग्रेटर देन 0 इफ वन ऑफ द रूट्स इज स्क्वायर ऑफ अनदर। तो एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा क्यूब होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से क्या निकलेगा, 3/3 दैट इज 1। तो अल्फा क्यूब 1 होना का मतलब होता है अल्फा क्यूब माइनस 1 बराबर 0 होना। यहां पे आइडेंटिटी लगा दिए, इसका मतलब एक रूट है 1 और बाकी दोनों रूट यहां से निकलेंगे और दोनों रूट इमेजिनरी है। बाकी दोनों रूट यहां से निकलेंगे और दोनों रूट क्या है, इमेजिनरी। तो या तो अल्फा 0 होगा या 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ऐसा क्लियर है? अब हमको क्या चाहिए, पी चाहिए। तो अल्फा 0 नहीं, अल्फा 1 होगा, सॉरी, है ना। या तो ये 1 होगा या तो ये 1, ये 0 होगा। या तो अल्फा 1 होगा तब भी 0 होगा, या तो ये बराबर -1 होगा तब 0 होगा। ठीक, अब इधर देखिए, यहां से क्या निकलेगा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस 3 बराबर 0 निकलेगा। नहीं सॉरी, अब अगला क्या करते हैं, सम। सम क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना होगा, -p/3। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है, -1 -p/3। तो p कितना निकला, ठीक है, नोट करो। अल्फा क्यूब 1 सिर्फ उसी कारण नहीं होता बच्चों, कुछ इमेजिनरी नंबर के कारण भी अल्फा क्यूब 1 होता है। क्या दिया हुआ है, इफ टू ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, और दूसरा तीसरा रूट क्या है, बीटा। अल्फा बीटा गामा रहता है तो अल्फा माइनस अल्फा और बीटा मान ली। अब हमको बताना है कि क्या है क्या नहीं है, हमको बताना है कि क्या है क्या नहीं है। पहले तो तीनों का सम कर लेते हैं, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, कितना निकलेगा, p। तो ये दोनों कट गया, तो बीटा बराबर क्या निकला बच्चों, p निकला। तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज p। अब यहां पे x की जगह p डाल दो, तो p³ माइनस p स्क्वायर प्लस QP माइनस r बराबर 0, ये दोनों तो कट गया। तो QP इज इक्वल टू क्या निकला,
ठीक है, बढ़े आगे। अल्फा बीटा गामा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है ये देख लो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc। और इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा यहां पे। इसकी वैल्यू क्या है 0, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है b माइनस बी, अल्फा बीटा बीटा गामा इसकी वैल्यू क्या है प्लस ए, तो ये क्या आ जाएगा 3b बाई, क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इज इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग्स टू 5 से लेके 100, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सच दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। n की अलग अलग वैल्यू बतानी ताकि इसके इंटीग्रल रूट्स हो, तो इसके रूट्स क्या है -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 प्लस 4n, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही बनेगा अपॉन 2, तो अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस n बनेगा, यहां से 2 बन के बाहर निकलेगा ऊपर नीचे कट जाएगा। अब इंटीग्रल रूट बनने, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है, 1 प्लस n क्या बनना है एक परफेक्ट स्क्वायर, तो कितने n होंगे जिसके लिए बनेगा, सबसे पहला n क्या होगा 8 ताकि 9 बन जाए, फिर दूसरा क्या होगा 15 ताकि क्या बन जाए, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा बोलो, छठा क्या होगा बोलो, सातवां क्या होगा बोलो, आठवां क्या होगा बोलो, नौवां क्या होगा बोलो, 10वां क्या होगा बोलो, है ही नहीं उसमें, यहीं तक लेना है, 5 से लेके 100 तक ही लेना है, कितने हुए 8। वैसे ये भी सोच सकते हो 3 के स्क्वायर से शुरू हुआ और 10 के स्क्वायर पे खत्म होगा, तो 3 से 10 8 नंबर होते हैं। कोई इशू किसी को, पक्का, तो करेक्ट आंसर इज 8।